कभी बूढ़ी नहीं होती। भजन करो। शिव पंचायत में बैठकर 5 देवता ये निर्णय लेते हैं कि तुमने शिव का स्मरण कितना किया, शंकर का भजन कितना, शिव भक्ति कितना। जल का पात्र लेकर जा रहे हो, घर का पूरा काम कर लो, सारा काम निपटा लो, फ्री हो जाओ, तब फिर जाओ। 2 मिनट ज़्यादा भी लग जाएगा तो भी सब काम पूरा करके आए। सब 2 मिनट ज़्यादा भी लगेंगे तो भी तुम्हारे मन में आएगा मैं सारा काम पूरा कर आई हूँ। 2 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, झाड़ू पोछा लगा लूँगी, सेवा कर लूँगी, भगवान से लड़। पर घर में बुजुर्ग माँ बाप खड़े हुए हैं, पति चिल्ला रहा है, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, और उस बीच में तुम तैयार होकर जल लेकर शिव के मंदिर चले जाओ। शिव एकदम फ्री। फिर किसी ने कहा गुरुजी दोपहर में आएंगे तो शंकर जी का मंदिर ही बंद हो जाएगा, फिर जल कैसे चढ़ाएं? याद करो विभीषण के ससुर की कथा। विभीषण के ससुर का क्या नाम था? बोलो बोलो जल्दी से बोलो। विभीषण के ससुर का क्या नाम था? विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा, शर्मा के पिता का नाम था शैलूष। क्या नाम था? शैलूष। गंधर्व थे, और शैलूष गंधर्व लोक में निवास करते थे, और गंधर्व लोक में निवास करने के बाद में वो सारा गंधर्व निवास करते थे और पूरा काम पूरा करते, और पूरा कर कर जब वो कैलाश पर भगवान शंकर की आराधना करने के लिए जाते तो शिव जी को वहाँ से ओझल हो जाते। देखते ही अब तुम अपने ऊपर लेके चलना इस तरह। हम अगर दोपहर में जाएंगे तो मंदिर बंद हो जाएगा, समझ लो शिव जी ओझल हो। क्या करें? विभीषण के ससुर शैलूष गंधर्व जब देखते थे कि शंकर जी नहीं है, जो जल लेकर जाते थे वो जल शंकर जी के कैलाश पर चढ़ाकर आ जाते, कहीं एक कोने में जल को समर्पित। और ऐसी कैसी एक चरित्र आता है काशी का। काशी में एक कचौड़ी बेचने वाला है, का नाम हमारे स्मरण में नहीं आ रहा है। कचौड़ी, और वो कचौड़ी बेचने वाला पुराने समय की बात है, हाथ से कचौड़ी बनाकर सबको खिलाता था, सवेरे सवेरे मंदिर जाता था। एक दिन शिवजी के मंदिर में गया तो विश्वनाथ जी का मंदिर उस दिन खुला नहीं था, और उस दिन गिराकी ज़्यादा थी, तो मंदिर के दरवाजे पर जल चढ़ाकर आया, और दरवाजे पर ही चौखट पर गणेश जी बने थे। किसी किसी मंदिर में आपने देखा होगा दरवाजे पर गणेश जी बने होते हैं पत्थर के, तो नीचे जल चढ़ाया, और जल चढ़ाकर गणेश जी से कहकर आ गया पिताजी को बोल देना था मैं आया था, पिताजी को कह देना मैं आया था, जल चढ़ाकर गया हूं, बता देना अपने पिताजी को। अब तो वो चले गया। गणेश जी महाराज मुस्कुराकर अपने पिताजी के पास गए और भोलेनाथ जी से कहा वो कचौड़ी वाला आया था, कह रहा था कि मैं आया था, बोल देना पिताजी। शिव जी ने कहा गणेश जी से, गणेश संपूर्ण काशी में, संपूर्ण अवंतिकापुरी में, संपूर्ण सौराष्ट्र में, संपूर्ण संसार में जो मंदिर का क्षेत्रफल होता है
जिस मंदिर के क्षेत्रफल में शिव विराजमान होते हैं, उस मंदिर के क्षेत्रफल का जितना जितना बाउंड्री होता है, उस बाउंड्री के अंदर अगर कोई शिव भक्त पहुंचकर मेरा मंदिर बंद भी है और अगर किसी स्थान पर भी जल चढ़ाकर जाता है, वो जल मुझे स्वीकार होता है, मैं उसको स्वीकार। मंदिर बंद है, मंदिर के अंदर कोई पौधा तो होगा, मंदिर के अंदर कोई पेड़ तो लगा होगा, मंदिर के अंदर कोई बेलपत्री का वृक्ष तो होगा, मंदिर के अंदर कोई पीपल का वृक्ष तो होगा, मंदिर के अंदर कोई बड़ का वृक्ष तो होगा, मंदिर के अंदर कोई तुलसी का पौधा तो होगा। मंदिर बंद है और तुम जल चढ़ाने गए, चढ़ाने नहीं दिया, मंदिर बंद हो गया। उस पौधे में तुम देव अधिदेव महादेव के भाव से जल देना प्रारंभ करो, शिव उस जल को खुद आकर स्वीकार करना प्रारंभ करो। शिव की जैसी भक्ति, शिव की जैसी सरलता, शिव की जैसी निर्मलता कहीं नहीं मिलेगी। इतना सरल, इतना सरल, इतना सरल कि उसकी सरलता का क्या गुणगान करें। इतना सरल। एक गुरुजी ने एक भैंस चराने वाले को गुरु मंत्र दे दिया और भैंस चराने वाले को गुरु मंत्र दिया और गुरु मंत्र देकर कहा कि इस मंत्र को याद कर लेना, 1 महीने बाद आकर पूछूंगा, अगर मंत्र नहीं बताया तो काट के फेंकूंगा तेरे को, सोच लेना। चेले ने कहा जी गुरुजी मैं मंत्र याद कर लूंगा और उसको मंत्र दे दिया, ओम नमः शिवाय। क्या मंत्र दिया? ओम नमः शिवाय। अब ओम नमः शिवाय भैंस चराने जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गाय भैंस चराए और ओम नमः शिवाय बोलता जाए, बोलता जाए। एक दिन पानी पीने के चक्कर में इसकी भैंस आगे निकल गई। भैंस आगे निकली तो ये दौड़ कर गया और गया तो भैंस दिखी नहीं। इतने में दूसरा व्यक्ति आया और आकर बोला वो उधर तेरी भैंस जा। वो दौड़ कर गया और दौड़ कर जाकर भैंस को पकड़ा, पकड़ तो लिया, मंत्र भूला। वो उसके पास गया जिसने भैंस बताई थी। भैंस वाले के पास जाकर कहा क्यों भैया तूने मेरी भैंस बताई, एक मंत्र में मुंह से बोल रहा था, तुझे वो मंत्र याद है क्या? हाँ तू कुछ बोल तो रहा था, कुछ अच्छा ही बोल रहा था, तू बोल रहा था ओम। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बताना पूरा क्या था? ओम 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 भैंस जाए। बिल्कुल सही है, बस यही मंत्र था। अब उसने चिल्लाना चालू करा, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। एक दिन शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा, पार्वती तूने मेरे कितने नाम सुने हैं? पार्वती जी बोली प्रभु आपके तो हजारों नाम है, सहस्त्र नाम, आपके तो ढेरों नाम है। पार्वती आज मेरा नया नामकरण संस्कार हुआ है, जा पूछ किया किससे? वो भैंस चराने वाले से। जा। पार्वती जी एक ब्राह्मण की पत्नी का रूप रख कर गई, उससे जाकर पूछा भैया तो ये किसका मंत्र बोल रहा है? उसने देखा ये अपनी पहचान वाली नहीं दिख रही है। बात करने में अगर मंत्र भूल गया तो कोई बताने वाला भी नहीं मिलेगा, तो ये तो और तेज चिल्लाने लगा, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। पार्वती जी ने सिर पे पल्लू लेकर पूछा बोल तो सही किसका नाम बोल रहा है? इसने सोचा ये तो मानने को तैयार नहीं, इधर मुंह कर लिया और उधर मुंह करके चिल्लाने लगा ओम भैंस जाए। पार्वती जी उधर चली गई, अरे मुंह से बोल तो सही किसका नाम बोल रहा है? उसने इधर मुंह कर लिया, पार्वती जी नहीं मानी तो उधर चली गई। अब क्या पार्वती जी को चिढ़ आ गई, चिढ़ के बोली अरे मुंह से आवाज निकाल कर बोल तो सही किसका नाम बोल रहा है? इतने में गुस्से में बोल दिया तेरे कसम का बोल रहा हूं। जो बोला तेरे कसम का बोल रहा हूं। पार्वती जी सीधे ऊपर आई महादेव के पास में। भोलेनाथ जी ने पूछा पूछिए ही हाँ किसका नाम ले रहा है? मेरे कसम। तुम्हारा। शिव जी बड़े खुश हुए, पार्वती को लेकर गए। भगवान शंकर ने कहा मंत्र जपना बंद कर, ये उल्टा मंत्र है, मेरा मंत्र है ओम नमः शिवाय। भैंस वाले ने कहा तुम्हें कैसे मालूम? तुम भी मेरे गुरु जी के चेले हो। शंकर जी बोले हाँ मैं उन्हीं का चेला हूं, पर मंत्र सीधा कर। ठीक मंत्र तो मैं सीधा कर दूंगा, पर एक वचन दे दो, मेरे जैसे कोई भोले संसार में बहुत होंगे,
जो संस्कृत का एक श्लोक नहीं आता होगा, कोई मंत्र नहीं आता होगा, भूल से भी आपका आड़ा टेढ़ा मंत्र बोले, आपकी आड़ी टेढ़ी पूजन कर दे, कुछ भी कर दे, तो भी तुम नाराज मत होना, उसको दर्शन जरूर देना। और बाबा ने वचन दे दिया, संसार का मनुष्य, गंधर्व, पशु, पक्षी, जीव, जलचर, थलचर, वायुचर, संसार में पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई मनुष्य भूल से भी मेरा आड़ा टेढ़ा इससे भी मुझे भजेगा, तो भी वो नरक नहीं भोगेगा, मेरे ही कैलाश पर निवास करेगा। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, चिंता मत करना। कोई तुमसे कहे तुम तो ये मंत्र गलत बोलती हो, कोई तुमसे कहे तुमने चढ़ा हुआ पानी पी लिया, कोई ने तुमसे कह दिया ऐसा कर दिया, कोई ने कह दिया बेलपत्री खा गई, कोई ने कह दिया वैसा कर दिया, कोई ने कहा ये कर दिया, उससे कहना तुझे क्या करना, मेरा पिताजी मुझे जानता है अच्छी तरह से कि मैं कैसी हूँ, उसको मालूम। देखिए, मैं ममता अनीश राठौर दिल्ली के रामा विहार से आई, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठे हो तो आ सकते हैं। मैं ममता अनीश राठौर दिल्ली के रामा विहार, या मेरा मोबाइल नंबर है। हमारी शादी को 12 साल हो गए थे, फिर भी मेरी कोई संतान नहीं थी। मैंने कई जगह इलाज करवाया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर डॉक्टरों ने बताया कि मेरे पेट में गठान है। यह सुनकर मैं और मेरे पति बहुत निराश हो गए। मुझे रजस्वला धर्म में भी समय पर नहीं आता, यह देखकर मेरा परिवार वाले बहुत परेशान रहते थे। डॉक्टरों ने भी हमें मना कर दिया था कि तुम्हें संतान नहीं होगी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम्हें संतान नहीं होगी, और लोग हमें ताने मारा करते थे। एक दिन मेरी माँ ने बताया कि तुम प्रतिदिन प्रदीप मिश्रा जी टीवी पर कथा करते हैं, उनकी कथा सुना करो। फिर मैंने शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, कथा सुनना प्रारंभ किया। 21 मई 2025 को दिल्ली के बुराड़ी के क्षेत्र में कथा भी सुनी, बाबा से प्रार्थना भी करी। थोड़े से 1 दिन की कथा को हमें प्राप्त हुआ था, वो हमने सुनी। गुरुजी, भीड़ इतनी हो गई थी दिल्ली में कि आपकी कथा वहाँ कैंसिल हो गई थी। केवल 2-3 दिन की सुनने को लोगों को मिला, उसमें से 1 दिन हमको मिला। हम 1 दिन की कथा में गए, वहाँ की मिट्टी को हमने उधर पर पेट पर लगा लिया। बाबा से प्रार्थना करी, बाबा डॉक्टर कह रहा है कि गठान है, बच्चा होगा नहीं, पर अब आपकी मर्जी। किसी ने कहा ये कथा तो केवल 3 दिन की हुई, पूरी तो हुई नहीं है, तो इसको पूरा तो माना नहीं जाएगा। पर आप कथा में कहते हो ना गुरुजी कि 1 मिनट की भी कथा मिले तो समझ लेना कि पूरी कथा मिली है, 5 मिनट की भी मिले तो पूरी मिली है। हमने वही समझकर मिट्टी को 1 दिन की कथा सुनकर पेट पर लगाया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया, और 14 अप्रैल को 2026 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मैंने शिवांश, उस बेटे का फोटो भी लगा रहे बेटे, उसका नाम मैंने शिवांश रखा, शिव की। एक लाइन अच्छी लिखी है, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान बहुत। उल्टा जपो, सुल्टा जपो, मरा मरा कहे सो राम निकल गया तो भी तर गया।
बस शिव आडंबर पसंद है, शंकर को दिखावा पसंद है। शिव को दिखावा पसंद नहीं है, आडंबर पसंद नहीं है। शंकर भगवान तुम्हारे सच्चे हृदय से, निर्मल मन से तुमको प्राप्त हो। तो रात्रि है, रात में भी देवाधिदेव महादेव और माँ जगतजननी दुर्गा भवानी को पुकार सकते हो। एक नवरात्रि, दूसरी कई लोग कहते हैं सियोर वाला बाबा तो पागल हो गया, रात को जल चढ़वा देता है। दिक्कत क्या? वो हमारा अभी आज तो ये कथा 1 बजे से 4 बजे तक चल रही है। कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा, पर टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक ही आएगी कथा, वही आएगी। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हम ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, या हम आपकी कथा सुबह हो जाएगी और दोपहर में डी लाइव आएगी, उसका फल मिलता है? क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? हृदय से भाव से आप उसको पुकारो, वो तुम्हारे सामने हृदय से। परसों गुरु दीक्षा, शिव दीक्षा महोत्सव होगा। खूब सारा सब लोग अपने अपने गुरुजी को ढूंढ रहे होंगे, गुरुजी चेलों को ढूंढ रहे होंगे। कई अच्छी अच्छी पार्टियों को ढूंढ रहे होंगे कि कोई करोड़पति हमारा चेला बन जाए, कोई बिजनेसमैन हमारा चेला बन जाए, कोई फैक्ट्री का मालिक हमारा चेला बन जाए, तो अपना भी कल्याण चेले का भी। गुरु बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है, गुरु विश्वास की मूर्ति होती है, विश्वास की मूर्ति। गुरु कभी नहीं कहेगा कि तुम मेरे पास में आओ, गुरु कभी नहीं कहेगा कि तुम मुझे भजो, गुरु कभी नहीं कहेगा कि तुम मेरा स्मरण करो, गुरु कभी नहीं कहेगा कि मेरे पास आकर बैठो। और आज हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे। जितने गुरुओं के पास जाओगे भारत की भूमि के, सारे गुरुओं के पास चेलों का रिकॉर्ड रहता है, सारे गुरुओं के पास चेलों का रिकॉर्ड रहता है। मेरे इतने शिष्य, मैंने इतने लोगों को गुरु मंत्र दिया, मेरे महाराष्ट्र में इतने, छत्तीसगढ़ में इतने, राजस्थान में इतने, गुजरात में इतने। प्रत्येक बड़े से बड़े गुरु से लेकर छोटे से छोटे गुरु के पास में सारे चेलों का रिकॉर्ड रहता है, शिष्यों का रिकॉर्ड रहता है। केवल एक सियोर वाला बाबा ऐसा है जिसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। क्योंकि मेरा बाबा कभी गिनकर ना तो देता है ना लेता है, मेरा बाबा तो छप्पर फाड़ कर देता है और छप्पर फाड़ कर देता है। वो गिनकर नहीं देता, वो गिनकर नहीं लेता। कई लोग हमसे भी पूछते हैं गुरु मंत्र लेने के टाइम कितनी माला जपते हैं, हम उनका चेहरा देखकर कहते हैं बिल्कुल मत जप, बिल्कुल नहीं। अपने घर में बूढ़े माँ बाप है ना, उनकी सेवा कर लेना, माला के जपने के बराबर फल मिल जाए। और कई लोग ऐसे दिन भर बैठ के काउंटिंग करते रहते हैं। आजकल तो बटन आ गए, इतनी बड़ी उंगली में ऐसे 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 इधर फंसा लो, इधर दबाते रहो, मुसद्दी लाल जैसा मुंह करके बैठ जाएंगे। ए भैया, उसने तुझे गिन के दिया था क्या? जम के बोलो। जब प्यार हो जाता है तो गिनकर नहीं दिया जाता। अगर प्यार है तो
गिन कर नहीं देगी। अगर प्यार हो गया ना, वो कहे मेरा मोबाइल का बैलेंस 50 रुपये का डलवा देना, 50, चुप रहे, मैं डलवा दूंगा। 1 साल का, 1 साल भगवान को गिनकर भजन नहीं, वो कहते ना, एक ग्वालन थी, आ जाओ, एक ग्वालन थी, दूध बेचने जाती थी। जिस गांव में दूध बेचने जाती थी उसी गांव के पास में उसका मंगेतर रहता था, जिससे उसकी शादी पक्की हुई थी। अब वो दूध बेचने के लिए जाती थी, आधा किलोमीटर दूर मंगेतर का गांव था। सुनो, 12 वर्ष के बाद हुआ है, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, गर्भ में गठान थी। डॉक्टर ने कहा था कभी मां नहीं बनेगी, पर शिव की कृपा से 12 वर्ष के बाद जोर आता है। एक ग्वालन रहती थी, जिस गांव में दूध बेचने जाती थी उसी गांव के पास में उसका मंगेतर रहता था, जिससे उसकी शादी पक्की। अब वो दूध बेचने बाद में जाती थी उस गांव में, पहले मंगेतर के गांव जाती थी। जितना दूध लेकर जाती थी लोटा में, किलो 2 किलो, मंगेतर को कम से कम 1-1.5 किलो फ्री में दूध देकर आ जाती। आती आती दूसरे गांव में जाती तो उसमें पानी उतना ही मिला लेती, दूध उतना की उतना। एक संत रोज देखते थे, संत ने उससे कहा, बेटा तू रोज दूध बेचने जाती है, सबको पानी पानी दी आती है, ये सबको तू गाढ़ा गाढ़ा दूध पिलाती है, तुझे पाप नहीं लगेगा? वो कितने रुपए देता है तेरे को? 1-1.5 किलो दूध का कोई पैसा देता? अरे महाराज जी, जिससे प्यार हो जाता है उससे कुछ लिया थोड़ी ना जाता है, उसको तो दिया जाता है, और गिनकर नहीं दिया जाता है, उसको गिनकर नहीं दिया जाता। कोई तुमसे कहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप 15 बार करो, कोई तुमसे कहे 20 बार करो, कोई कहे 1 माला करो, कोई कहे 50 माला करो, कोई कहे 21 माला करो, कोई कहे 11 माला करो। और शिव पुराण की कथा कहती है कि जिस समय पर तुम्हें 1 मिनट का भी समय मिले, उस समय पर जब लोटा भरकर जल लेकर शंकर के मंदिर जाओ, जितनी दूर तुम्हारा शिव का मंदिर है उसके बीच में तुम 5 बार 10 बार जितनी बार जप करोगे वो 1000 गुना फल तुमको प्रदान कर देगा। उतना जप भी तुम्हारे लिए। वही वाली बात आ गई, अरे इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है, अरे कर लो घर में सेवा वहीं तो चारो। बोलो बोलो बोलो, जन जम के बोलो, इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है, कर लो घर में सेवा वहीं तो चारो। जम के बोलो, वहीं तो चारो। जिसके घर में सास ससुर वही बद्रीनाथ है, जिनके घर में सास ससुर वही, अरे कर लो उनकी सेवा वही तो चारो। इस कलयुग में तीरथ का क्या, जिनके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका नाथ है, अरे कर लो इनकी सेवा वही तो चारो धाम है। और जिनके घर में पति देव वही जगन्नाथ है, वही जगन्नाथ। रोज कपड़े धो और जेब में से कुछ निकाल, कुछ दिन पहले की बात है, शायद 4-5 दिन हो गए होंगे, हमारी धर्मपत्नी हमसे कह रही थी बच्चों के स्कूल की फीस जमा करना है और ऑटो वालों को ऑटो का किराया देना है, स्कूल जाने का पैसे दे दो।
हमने कहा क्या तू मुझसे मांगती रहती है, घर में अम्मा बैठी है, अम्मा से ले के। अब अम्मा भी सोचेगी कि कम से कम पति से ले, अम्मा से ले। हमने कहा देखो अभी अम्मा का खर्चा करवाओ, अम्मा चली जाएगी तब अपन खर्च करेंगे। अरे भाई किनकर मत तो मेरे शंकर भगवान कभी। जो लोग कहते हैं हम 108 बेलपत्र चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम सावन के महीने में 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम 1000 चावल का दाना चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम शंकर भगवान को इतना दूध चढ़ाएंगे। शिव पुराण की कथा कहती है एक चावल का दाना भी अगर दिल से चढ़ाया गया है तो वो 1000 के बराबर है। एक बेलपत्र भी दिल से चढ़ाया गया है वो 1000 के बराबर है। एक फूल की पंखड़ी भी चढ़ाई गई है वो 1000 के बराबर है। और निवेदन है सारे कावड़ यात्रा वालों को, कावड़ियों को, पूरे राष्ट्र में जो कावड़ भरने वाले हैं उनको मेरा करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन है, हरिद्वार जाओ, चाहे काशी जाओ, चाहे तुम्हारा मन हो छिपरा जाओ, चाहे नर्मदा जाओ, चाहे तुम सीवन के तट आओ, पर निवेदन है कावड़ यात्री 100 किलो जल, 151 किलो की कावड़, 50 किलो की कावड़, 21 किलो की कावड़, ये आडंबर, ये दिखावा मत करो। शिव जी को तो एक छोटा सा लोटे का जल भी चढ़ाओगे तो स्वीकार कर देगा। मेरे शंकर भगवान को आडंबर कर मत दिखाओ। मैं 101 किलो लेकर चल रहा हूँ और 101 किलो कंधे पर लेकर चल रहा है। उधर पत्नी बेचारी की जान सूखे जा रही है, मेरा पति भूखा होगा, माँ बाप की जान सूख रही, मेरा बेटा कैसे चल रहा होगा, किसी का दिल दुखा कर ना ना। हम तो यहाँ तक कहेंगे जितना तुमसे बने 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। और सावन के महीने में हमने कई माताओं को देखा, हमारे वो सीहोर की एक माता जी हैं, हमारे सुनील माथुर की उनकी मम्मा, उनकी माता जी 1 महीने कावड़ चढ़ाती है, पूरा 1 महीने रोज उनके मोहल्ले की कम से कम 20 से 22 माताएं आती हैं, सुबह 4 बजे इंदौर नाके से निकलती हैं, रोज सीवन माँ का जल शिव जी को पैदल चढ़कर आएंगी, चढ़ाएंगी, फिर गाड़ी में बैठकर ऑटो से घर चल। प्रतिदिन 1 महीने तक की कावड़ चल, दिखावा नहीं। 2 छोटे छोटे हमने कलश ले लिए, अपनी 2 रिबिन में बांध लिए और लेकर बोलबम 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 चलता चलता और बाबा को चढ़ा देती। हाँ अब इतना लेकर दिखावा नहीं, मेरे शंकर को तुम्हारे दिखावे की बिल्कुल जरूरत नहीं। और फिर निवेदन है आप सबसे जो गुरु दीक्षा महोत्सव में आए हैं, शिव दीक्षा महोत्सव में आए हैं, उनसे निवेदन है आप और जगह पर गुरु मंत्र लोगे तो आपको ये चीज़ लेना पड़ेगा, ये चीज़ करना पड़ेगा, ये किताब लेना पड़ेगी, वो किताब लेना पड़ेगी। हमारे यहाँ गुरु दीक्षा लेने वालों से भी निवेदन है कोई आडंबर में मत फंसना, शंकर जी का नाम लेना, गुरु दीक्षा ली, मंत्र लिया, शिव का नाम लिया, और बस जब फुर्सत हो तुम्हें लगे कि तुम्हारे बाप की तुमको जरूरत है, तब उस समय उस देव अधिदेव महादेव को पुकारना प्रारंभ करना, शिव तुम्हारे पास। शिव कोई आडंबर नहीं करना, कोई गुरु वो नहीं जो बाजार में मिल जाए, गुरु वो नहीं जो कहीं मार्केट में मिल जाए, पर गुरु वो जरूर है जो खुद से ज्यादा शिव पर भरोसा करना सिखा दे, वो गुरु। अपने पर भरोसा नहीं, हम पर नहीं करना भरोसा, गुरु से ज्यादा। क्या कहा जब द्रौपदी का चीर खींच रहा था, द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, द्रौपदी रोती हुई गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाती है और गुरु जी से कहती है, गुरु जी मैंने तुमसे गुरु मंत्र लिया है, कोई साथ नहीं देगा, कम से कम तुम तो साथ दो। गुरु जी हाथ जोड़कर बोले, मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा, मैं भी नहीं दूंगा, पर याद कर मैंने जो तुझे गुरु मंत्र दिया है ना, उस मंत्र को जपना प्रारंभ कर, मैं साथ नहीं दूंगा, मंत्र जप। और द्रौपदी ने जो मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ करा तो द्रौपदी कहती है, मैं तो रजस्वला हूँ, 3 दिन का मेरा रजो धर्म है, इस समय पर तो मैं भगवान को याद नहीं कर सकती, इस समय पे मैं भगवान की पूजन नहीं कर सकती, इस समय में मंदिर नहीं जा सकती, इस समय में भगवान की शरणागति नहीं ग्रहण कर सकती। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, सुन द्रौपदी, भले तू रजो धर्म से है, पर भगवान का नाम लेने में पीछे मत हटना, मंदिर भले मत जा, शिवालय भले मत जा, पर रजो धर्म के समय पर अगर तू भगवान का नाम लेगी तो भी उसको आना पड़ेगा। और द्रौपदी ने रजस्वला धर्म में 3 दिन की रजस्वला थी द्रौपदी, और जो द्वारकानाथ को पुकारना प्रारंभ करा तो द्वारकानाथ को तो सौगंध दी थी अर्जुन ने, द्वारकाधीश को तो सौगंध दी थी अर्जुन ने,
अर्जुन ने कहा था, प्रभु आपसे निवेदन है, अंदर मत आना। भगवान बाहर खड़े थे। अर्जुन तू हारे तो मुझे बुला। अर्जुन ने कहा था, जब तक मैं आवाज ना लगाऊं तब तक मत आना। कसम है मेरी, आप अंदर प्रवेश मत करना। जुए में अर्जुन हारता गया। दुर्योधन ने शकुनी मामा को बुला लिया, पर अर्जुन ने कृष्ण को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि हम गलत काम करेंगे और हमारा द्वारका नाम दिखेगा तो अच्छा लगेगा। नहीं बुलाया, किसी ने नहीं बुलाया। भगवान छटपटाते रहे, एक बार तो बुला ले। जैसे दुर्योधन ने कहा कि मेरी जगह मेरा मामा खेलेगा, हे अर्जुन तेरे मुख से शब्द निकाल दे कि मेरी जगह चौसर मेरा द्वारका नाथ खेलेगा, तब देख जिता कर बताता हूँ। एक बार को कहे अर्जुन। अर्जुन कहते नहीं है। तब द्रौपदी रजो धर्म से थी। द्रौपदी ने गुरु द्रोणाचार्य से कह दिया मेरा रजो धर्म है, मैं क्या भगवान के मंदिर नहीं जा सकती? भगवान गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, कौन कहता है कि तू मंदिर जा, कौन कहता है कि तू शिवालय जा, तू तो पुकार उस परमात्मा को। और द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर कर जो द्वारका नाथ को पुकारना चालू करा, तो द्वारकाधीश ने ये नहीं देखा कि रजो धर्म से थी, और द्वारकाधीश ने चीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जो चीर बढ़ाया तो शासन थक कर नीचे गिर गए, थक कर नीचे गिर गए। वो नहीं देखता। अब कई लोग कह देते, कई लोगों के मन में आता है इस नदी का जल मत चढ़ाओ, अशुद्ध है। अरे माँ, जिसको तुम माँ कहते हो वो माँ कभी अशुद्ध नहीं हो सकती, वो शुद्ध की शुद्ध रहती है, उसकी मातृत्वता शुद्ध रहती है। माँ कभी अशुद्ध नहीं हो सकती। बच्चे की चाहे वो लंगोट धोए, बच्चे को चाहे वो भोजन कराए, पति के चाहे कपड़े धोए, बुजुर्ग के चाहे कपड़े धोए, पर माँ शुद्ध की शुद्ध होती है। माँ में अशुद्धता नहीं होती। जिस पवित्र नदी का जल, चाहे माँ सीवन का चढ़ाओ, चाहे माँ गंगा का चढ़ाओ, चाहे माँ नर्मदा का चढ़ाओ, चाहे माँ क्षिप्रा का चढ़ाओ, चाहे माँ सरयू का चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, चाहे मंदाकिनी, चाहे गोदावरी, जिस पवित्र नदी का जल तुम भगवान शंकर को चढ़ाओ, तुम ये मत सोचना कि ये नदी अपवित्र है या गंदी है। नहीं, जिस समय तुम जल लेकर जाओगे वो जल भी गंगा जल बन जाएगा और पवित्र हो जाएगा, क्योंकि माँ पवित्र की पवित्र रहती है, माँ में अपवित्रता नहीं रहती। और जिस व्यक्ति ने अपने माँ को अपवित्र कह दिया, कई लोग कहते हैं ये नदी अपवित्र है, ये गंदी हो रही है, वो गंदी, समझ लेना वो अपनी माँ की औलाद ही नहीं है, वो अपने बाप की औलाद नहीं है। उसमें पवित्रता देखिए, अपवित्रता नहीं, उसमें शुद्धता देखिए, अशुद्धता नहीं। चश्मा लगाओ, अच्छा अच्छा ही दिखेगा। नीला लगाओगे तो नीला, पीला लगाओगे तो पीला, काला लगाओगे तो काला दिखेगा। जब तुम्हारी निगाह में अच्छाई भरी होगी तो सब नदियां पवित्र नजर आएंगी, सब जल पवित्र नजर आएगा, हर एक में शिव नजर आएगा, हर एक में आपकी पवित्रता हो जाए, शुद्धता हो जाए। आपके अंदर शुद्धता का भाव नहीं है, भगवान कृष्ण ने द्रौपदी का चीर बढ़ाते 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 कपड़े का लग गया गड्ढा। द्रौपदी हाथ जोड़कर बोली, मैं 3 दिन की रजस थी, मैं अशुद्ध थी, मैं अशुद्ध थी, और तूने मुझे छू लिया, तूने मुझे छू लिया। जब चीर बढ़ा तो कपड़ा तो छुआया ना, तूने मुझे छू लिया। भगवान कहते हैं कि द्रौपदी, शिव ने पार्वती को वचन दिया, मांग में सिंदूर करते समय, हे पार्वती, संसार की स्त्री जब पुकारे तब देवता को आना पड़ेगा और वो शुद्ध की शुद्ध रहेगी। अंत समय प्रभु और वचन दिया और आए कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। एक शुद्ध भाव अपने अंदर प्रकट करिए। जब शुद्धता का भाव होगा सब में अच्छाई दिखेगी, सब में अच्छाई दिखेगी। कभी जंतर मंतर का बहुत बड़ा खेल है, और कई लोग आए, सारे महाराज बोले तुम ना बोलोगे, हमने कहा क्या बोले, समय हम लोग सब दिखे। बच्चे बच्चियाँ राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी को माँ और बहन की गाली दे रहे थे। ये हमारे भारत की सभ्यता है, ये हमारे भारत की संस्कृति है, ये हमारे घर के संस्कार है।
जिस व्यक्ति ने सनातन धर्म को मजबूत कर दिया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जब राष्ट्र को मजबूत कर दिया, और आज तुम उसकी माता को या बहन को गाली दो, कौन स्वीकार करेगा? गलत, गलत, ये स्वीकार नहीं। आप आंदोलन करिए, खूब चिल्लाओ, खूब आंदोलन करो, हम आपके साथ खड़े मिले। 24 घंटे आप बुलाना, पंडित प्रदीप मिश्रा की जंतर करना मिलता, पर माँ और बहन की गाली के साथ नहीं मिलता। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारे संस्कार नहीं है, ये हमारी सभ्यता नहीं है कि हम हमारे भारत के कोई भी प्रधानमंत्री हो, किसी भी पार्टी से है, वो ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, वो राजा है। प्रजा का काम है उसका साथ देना, भले से वो कोई भी साथ दे। अब कोई माँ और बहन की गाली दे, शब्द कहे, आना दे, किसी को गलत बोले, ये संस्कृति नहीं हमारा संस्कार। हमारा शंकर तो ये कहता है, हमारे शिव को क्या कहा जाता है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। आप लड़ो, अपनी लड़ाई लड़ना चाहिए, आप आंदोलन करो, करना चाहिए, आप आवाज उठाओ, उठाना चाहिए, आप संघर्ष करो, करना चाहिए, और आपके साथ पूरा राष्ट्र खड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि कोई माँ बाप खड़े नहीं होंगे, कोई बच्चे खड़े नहीं होंगे, सब खड़े होंगे। पर तब जब आप संस्कारों के साथ लड़ाई लड़ोगे, जब आप सभ्यता के साथ लड़ाई लड़ोगे, जब आप संस्कृति के साथ लड़ाई लड़ोगे, जब भारत की मर्यादा के साथ लड़ाई लड़ोगे, पर भारत की मर्यादा से हटकर, भारत की सभ्यता से हटकर गांधी के साथ अगर लड़ाई लड़ोगे तो कोई हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। अकेले अब किसको माने क्या, माने क्या? अभी ये बहन बैठी है, ये बहन को देखो, अपने बच्चे को लेकर, उसके भी दोनों पाँव पूरी तरह से खराब, बच्चे की हालत देखोगे तो वो भी खराब। एक बार बहन अपने पाँव दिखाओ, दिखाओ, थोड़ा सा ऊंचा दिखाओ, जरा कैमरे पर दिखाओ, पाँव दिखाओ कैमरे पर। उसके पाँव की स्थिति देखिएगा जरा, उसके पाँव खराब, उसके बच्चे की स्थिति खराब, पाँव में हाथी मत्था हो गया, ये पाँव देखिएगा, ये पाँव, बच्चे की स्थिति खराब है, पास में बाल लग गए, उसकी भी स्थिति खराब, दोनों की स्थिति खराब। कल क्या कर रही थी मालूम है आपको? कल कहती है, गुरुजी कुबरेश्वर धाम हमारे पापा का घर है, बहुत जीवन में दुख है, बहुत दुखी रहती हूँ, पर जितने दिन मैं कुबरेश्वर धाम पर रहती हूँ ना, उस दिन ऐसा लगता है मेरा पापा अपने हाथ अपने सिर पर रखता है और मेरा दुख नहीं। गुरुजी हमको चलने में तकलीफ होती है, हम जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, क्या कभी कुबरेश्वर धाम पर रिक्शे चल सकते हैं अंदर की अंदर? हमने उसको वचन दिया, थोड़े समय की बात है, जब ये पूरा बन जाएगा, रिक्शा प्रांगण के अंदर धर्मशाला, वटवृक्ष, कुबरेश्वर बाबा हॉस्पिटल के आसपास में सब दूर रेलगाड़ियाँ चलेंगी, रिक्शा चलेगा, और उसका कोई शुल्क आपको नहीं देना पड़ेगा, सब अंदर प्रेम से भ्रमण कर सकते। उन मंदिर प्रांगण के अंदर ई रिक्शे चलाए जाएंगे, जिसमें आप आराम से दर्शन कर सको, बुजुर्ग लोग बैठ सको। और कल ही हमने निर्णय लिया, समीर को हमने कहा है, आशीष को हमने कहा है कि अगली बार से कोई कथा हो, उस कथा में वृद्ध लोगों के लिए और जो पाँव हाथ से विकलांग है उनके लिए अलग एक बैरिकेड बने, और उसके अंदर वो जाकर बैठकर कथा को श्रवण करें। प्रेम की ये अपने पिता का घर है, प्रेम। परम पूज्य मुरारी बापू जी कहते हैं अपनी वाणी में, सत्य, प्रेम, करुणा, इन तीन को पकड़, इन तीन आडंबर में मत जाना, गुरु की शरणागति में जाओ तो ये भाव लेकर जाओ, सब
सबसे पहले मेरे घर की सेवा, मेरे परिवार की सेवा, मेरे माता पिता की सेवा, मेरे बच्चों की सेवा, मेरे पति की सेवा, मेरी अपनी सेवा। जो तुम्हारे को शरीर में कष्ट है तो अपनी भी सेवा का, अपना भी ध्यान रखो, केवल दूसरे का नहीं, अपना खुद का भी ध्यान रखो, स्वयं का। मेरी जीजियाँ बहुत पेट भर के सबको खाना खिलाती हैं और खुद भूखी रह जाती हैं। नहीं, सबको खिलाओ, तुम भी अच्छे से खाओ पेट भर। कई माताएं कहती हैं हमको बहुत खाने दिए जाते हैं, अब शब्द कहते हैं, कहने दो, पिता सुन रहा है ना, गाली पूरी हो, शिशुपाल की गाली यहाँ पूरी हुई, बता रहा होगा, आखिरी में सुदर्शन चक्र उठाया गया। जिस दिन तुमको अपशब्द कहने वाला, ताने देने वाला, गाली देने वाला, उसका भी इंतजार करना। मेरे शंकर भगवान के यहाँ, कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ देरी हो सकती है, अंधेरी नहीं हो सकती, थोड़ा इंतजार करना, थोड़ा। तेरे दरबार की बाबा निराली शरण देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शरण देखी, तुझे नहीं देगा पर झोली भरी देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, अब दुनिया मोड़ेगी बाबा दुनिया मोड़ेगी बाबा मेनू लगी खरीदी बाबा हुए। शिव को गिनकर मत देना, चावल का दाना हो, बेलपत्र हो, जल हो, फूल हो, शिव को नहीं, आपकी मर्जी पड़े उतना दे दो, समझ। और मेरी जीजियों, शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, बच्चों को मंजिल नहीं मिल रही, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, सफलता नहीं मिल रही, सावन के महीने में, सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की भी अष्टमी पड़ेगी और कृष्ण पक्ष की भी अष्टमी पड़ेगी। बोलो पड़ेगी नहीं पड़ेगी? दोनों पक्ष में अष्टमी पड़ती है। सावन के महीने की जो अष्टमी होती है, शिव महापुराण की कथा में और देवी भागवत में वर्णन मिलता है। देवी भागवत में और शिव पुराण में वर्णन मिलता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि 64 योगनी सारी विद्या नौ देवी सब सावन के महीने की अष्टमी तिथि के दिन महादेव से मिलन करने आते हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव 11 रुद्र के रूप में, 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में, सहस्त्र नामावली के रूप में शिव उनसे मिलते हैं, उनसे मिलते हैं। उस समय होता है प्रदोष, शाम का समय, जब सावन के महीने की अष्टमी तिथि पड़े, चाहे वो उजाले की पड़े चाहे अंधेरे की, अष्टमी तिथि शाम के समय 2 दीपक, एक लंबी बत्ती का एक गोल बत्ती का, शिव के मंदिर में अपनी कामना करता। जो बच्चों को अच्छी नौकरी चाहिए या कोई बीमारी का हल चाहिए या धन की कमी है या कोई समस्या है, एक लंबी बत्ती किसके लिए है? हम तो बोलो देवी के लिए। गोल बत्ती किसके लिए है? देव। 2 बत्ती घी की, गोल बत्ती को जलाओ पहले, फिर लंबी बत्ती का जो दिया हो उसकी बत्ती का मुख गोल बत्ती की ओर, वो बत्ती अपनी ओर नहीं है। समझ आ रहा है ना सबको? जो बत्ती होती है, दिया लाओ, पंडित दिया लाओ, ब्राह्मणों दिया लाओ, दीपक बत्ती रहा के लाओ, खाली दिया का लाओ। अरे जला के ना लाओ, ऐसे लिया
दीपक की कथा है और इतना बड़ा दीपक यहीं रखा है। अच्छा, भोलेनाथ जी को भी मालूम है आज ये वाली कथा बचेगा जब ये दिया आ गया। ये जो बत्ती का मुख है, देखो ये दिया, ये लंबी बत्ती, ये गोल बत्ती। तो ये जो गोल बत्ती है आपने यहाँ जलाई, और ये लंबी बत्ती जो है ना, इसका मुख गोल बत्ती की ओर। 64 योगनियाँ, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, नव देवियाँ, सारी विद्या, शिव जी की जो गोल बत्ती है। शंकर क्या है? ज्योतिर्लिंग, ज्योति स्वरूप। माँ दुर्गा क्या है? ज्योति स्वरूपा। क्या कहते हैं? ज्वाला महारानी की ये ज्योति के। जब हम गोल बत्ती के सामने अष्टमी के दिन प्रदोष के समय पर लंबी बत्ती का दीपक, पहले गोल बत्ती का दिया जलाया, फिर ये लंबी बत्ती का मुख उधर की ओर कर दीपक को जब हम प्रज्वलित करते हैं और अपनी जो कामना दोनों दीपक के सम्मुख में करते हैं, तो कामना पूर्ण होकर ही रहती है। और करना क्या है? दोनों अष्टमी, सावन के महीने में जो उजाले पक्ष की अष्टमी आएगी उस पर भी करना है, और जो अंधेरे पक्ष की आएगी उस पर भी। बड़ी सुंदर दीपक है, जोरदार ताली बजाओ इसमें बनाया। उजाले पक्ष की भी अष्टमी लीजिए और अंधेरे पक्ष की भी अष्टमी लीजिए। कुछ नहीं करना, केवल प्रदोष काल पहुंच जाओ बाबा देवादिदेव महादेव के मंदिर में। एक दीपक, दोनों दीपक साथ में रखो। एक दीपक गोल बत्ती का पहले जलाओ, लंबी बत्ती का दीपक का मुख गोल बत्ती की ओर करो, प्रज्वलित करो और बाबा को अपने मन का भाव। बाबा बोले कष्टों ने मुझको घेरा, हे सहारा मुझे हाथ तेरा। अभी आ रहा हूँ। कष्टों ने मुझको घेरा, हे सहारा मुझे हाथ तेरा। मैं पुकारूं तुझे, तू बचा ले मुझे त्रिपुरारी। आया मैं शरण तुम्हारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी। जो दिल से मांगोगे वो दिल से लेगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। मेरा भोला भंडारी, मेरा भोला भंडारी काली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी
वो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, वो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। तेरा भोला भंडारी है, वो मेरा भोला भंडारी है, झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, हमारी झोली भर देगा। चंदा ने उजियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा ने उजियारा कर देगा, वो मस्तक पे चंदा ने उजियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा ने उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, वो मेरा भोला भंडारी है, काली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, काली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, वो मेरा भोला भंडारी है, काली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, काली झोली भर देगा।
मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा, मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा, मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा, मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मेरा भोला भंडारी है वो मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है वो मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। डमरू है वो नाद कर देगा, हाथों में डमरू है वो नाद कर देगा, हाथों में डमरू है वो नाद कर देगा, हाथों में डमरू है वो नाद कर देगा। मेरा भोला भंडारी है वो मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है वो मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। कथा का चतुर्थ दिवस है, 5 दिन की चिल्लाने की मना कर रही तुम लड़की जी क्या कर रही है? आज कथा की शिवरात्रि है। क्या कर रही है? बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। ये कथा कल विराम हो जाएगी। कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। परसों सुंदर आनंदमय शिव दीक्षा गुरु दीक्षा महोत्सव रहेगा। सुबह 9 बजे प्रारंभ हो जाएगा।
बाबा की गुरु पूर्णिमा महोत्सव की ये 5 दिवसीय कथा संपूर्ण जीवन के सुखों को प्रदान करने वाली होती है। भाव से, हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहे, प्रार्थना करे, दिल से विनय करे, निवेदन करे। 17 अगस्त से 23 अगस्त तक भिलाई जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। 25 अगस्त को प्रदोष की कावड़ रहेगी बाबा की। कावड़ मेला सावन के महीने का 30 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा, जो 1 महीने तक चलेगा। आप बाबा को प्रेम से जल समर्पित करें और बाबा को अपने मन का भाव करें। हृदय से अपने मन की बात भगवान देवाधिदेव महादेव को कहिए, भाव से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव औगड़धामी त्रिकालदर्शी कैलाशी निवासी भगवान शंकर की पवित्र कथा करे। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है।
भोले की सेवा फल देगी, आज नहीं तो कल देगी, पर देगी जरूर। वो देगी। पार्वती मैया भगवान देवादिदेव महादेव की साधना में, उपासना में जो लगी, जल के महत्व को मां पार्वती जी ने बताया। समय आया तारकासुर का संहार करना है, और ये तारकासुर कोई साधारण नहीं है जो शिव का उपासक है। भगवान शंकर की किसी से बैर नहीं। 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव आदित्य महादेव ऐसे हैं जिनका किसी से बैर नहीं, किसी से, सबसे सबके प्रति समान। पशु के लिए भी उतना प्रेम है, पक्षी के लिए भी उतना प्रेम है, जीव के लिए उतना प्रेम है, जंतु के लिए उतना प्रेम है, मनुष्य के लिए, गंधर्व के लिए, सबके लिए। और वो प्रेम ही मूल है। प्रेम के बिना कौन आए शिव के धाम? एक हमारे वो फिरोजाबाद वाले फूलमाली जी माला लेकर आते हैं, शारदा वाले। शुरू से कहीं पर भी कथा होती है माला लेकर पहुंचते हैं। बहुत काम कुछ नहीं था, बाबा के यहाँ आकर एक माला लाकर चढ़ाई थी। आज बाबा की कृपा से पूरे उत्तर प्रदेश में इनका फूलों का काम बाबा की कृपा से चल रहा है। साधु शिव कृपा, शंकर की करुणा, शिव की उदारता है, शंकर की। और जो जैसी वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल का शिवाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले, करिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। एक पत्र अच्छा है। लुटा दिया भंडार काशी वाले। मैं इंद्रल चौरसिया, पत्नी श्रीमती, मैं इंद्र चौरसिया, पत्नी श्रीमती उमा चौरसिया, निवासी ग्राम बनथरा गांव, जिला लखनऊ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा कुबेरेश्वर भोलेनाथ की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरी शादी को 23 साल हो गए थे। 23 साल से मुझे संतान नहीं थी। 23 वर्ष में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका मैंने इलाज नहीं करवाया, जगह जगह दिखवाया। हर जगह से सब ने कहा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। 23 साल, किसी को 1-2 साल संतान नहीं हो, 2-4, ये रिटर्न नहीं आ रहा है, रिटर्न बड़ा, 2-4 साल संतान नहीं हो तो लोगों को लगता है कि औलाद नहीं। आ जाओ माँ, आ जाओ। जिसको 23 वर्ष तक औलाद नहीं हुई हो, विचार करिएगा। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर संतान की प्राप्ति नहीं। तब आखिरी में हमारे पड़ोसी ने कहा कि शिव जी के मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया।
हम तो पहले हंसे, फिर उन्होंने कहा सीहोर वाले बाबा को सुनो, आस्था चैनल पर कथा आती है, प्रदीप मिश्रा जी बाजते हैं, कथा कहते हैं, तुम सुनो। हमें आप पर भी भरोसा नहीं था गुरुजी, सत्य कहे ना, हम इतने बाबाओं के पास होकर आ गए, सबने गोदी भरी, फिर भी औलाद नहीं हुई 23 साल। तब आप पर भरोसा किया और आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। और कथा सुनना, मोबाइल पर कथा सुनते, मोबाइल को सामने रखते, दीवार से टच कर कर आसन बिछाते और कथा सुनना प्रारंभ किया। आपके द्वारा बताए गए आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और भोलेनाथ की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, आप कहते हो ना कि शिव सुनता है, देता है, और बाबा ने 23 वर्ष के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति। 23 बाबा ने मुझे 23 वर्ष के बाद औलाद दी है। एक पत्र है, मेरा नाम चंदा साहू है, मैं कोलकाता से आई हूँ। चंदा जी साहू कलकत्ता से आई हैं, कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे, कोई बच्चा नहीं था, मुझे बहुत कुछ बोलते थे, मैं बहुत डॉक्टर को दिखाई तो भी संतान का सुख नहीं आया। तब मेरी मामी के कहने पर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा टीवी पर। टीवी के सामने आसन लगाकर बैठती थी, उठाती आसन, वहीं की मिट्टी को पेट से लगा लेती, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 7 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरे यहाँ पर संतान का सुख दिया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। बाबा, मेरी मम्मी टीवी पर आस्था चैनल पर कथा सुनती थी, उसके बाद मेरी मम्मी 2025 में कुबरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में चलकर आई। मेरे हैं तब तेरी भी झोली भर दो मेरी बेटी की। और बाबा अभी को 13 साल हो गए हैं, अभी कोई संतान नहीं है। मेरी मम्मी आई थी, बोल के गई थी कि मेरे बाबा, मेरी लड़की की शादी को 13 साल हो गए हैं, अभी कोई संतान नहीं है। बाबा सबकी गोदी भरते हैं, तब तेरी भी झोली भर दो मेरी बेटी की। और बाबा को विनय कर 2025 में रुद्राक्ष महोत्सव में आई थी, बाबा से कहकर गई थी, और बाबा की कृपा से 2025 में ही नवंबर के महीने में मेरी बेटी का गर्भ ठेर कर संतान की प्राप्ति हुई, उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मेरा नाम अंजू पटेल है। गुरुदेव, मैं रीवा की रहने वाली हूँ, पर मैं अभी भोपाल में ही रहती हूँ, कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हूँ। मेरा नाम अंजू पटेल है। गुरुदेव, मैं रीवा की रहने वाली हूँ, पर मैं अभी भोपाल में ही रहती हूँ, कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हूँ। अगला पत्र है, आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम कैलाश, मलगांव जिला खंडवा मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा आयुष, जो 3 साल से नीट MBBS के लिए तैयारी कर रहा था, डॉक्टर बनने के लिए, पर 1-2 नंबर से रह जाता था। हम किसी के कहने पर पहली बार सीहोर आए थे और हमने कथा सुनी थी। तब से हमने नियम लिया था कि बाबा, हम आपकी कथा पंडाल में बैठकर सुनेंगे, बस इतनी कृपा कर दे कि मेरे बेटे का नीट क्लियर कर दे। और बाबा ने मेरे बेटे तुषार का नीट क्लियर कर दिया। आज मेरा बेटा सरकारी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और डॉक्टर बन रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। अगला पत्र है, मैं पुष्पा देवी, पति विजय साहू, ग्राम जांगीड़, रोहतास, बिहार के रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। पंडाल में कथा सुनना क्या लाभ मिलता है गुरुजी? इस पत्र के माध्यम से कहना चाहती हूँ। मेरा बेटा 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ रह जाता था। हमने प्रयागराज में आपकी कथा दोनों पति पत्नी ने पंडाल में बैठकर सुनी। वहाँ की मिट्टी को ले गए, बेटे को दी, बेटे ने उसको डब्बी में रख ली, अपनी टेबल पर पढ़ाई करता, रात दिन एक करता, और आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा बिहार पुलिस में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई, बाबा को प्रणाम करने के लिए। मेरा नाम मनीषा, मेरे पति का नाम हेमंत जांगीड़ है। हम नागौर राजस्थान के निवासी हैं। मेरी शादी को 7 साल हो गए थे, मुझे संतान का सुख नहीं था। मैंने बहुत डॉक्टरों का इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने टीवी पर आपकी कथा सुनी और मेरे बाबा से प्रार्थना करी। बाबा की कृपा से 7 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं।
ना लाया वो ऐसा ही फल पाया। 23 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा बाबा जी। वो मन ही मन हर्षाया कर दिया माला मान का शिवाने लुटा दिया भंडार काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले करिया माला माल काशी वाले कर दिया माला 7 वर्ष के बाद हुआ है। जोरदार ताली बजा। काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। शिव से करी गई प्रार्थना कभी खाली, बस उसको दिखावा प्रिय नहीं है। भाव से जो कहोगे वो स्वीकार। समय आया, तारकासुर शिव को बहुत माना। शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, शिव का कोई द्रोही नहीं है, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं। जैसे शिव जी का कोई दुश्मन नहीं है, वैसे ही शिव के जो भक्त होते हैं उनका भी कोई दुश्मन नहीं, कोई दुश्मन। हम रोज आरती गाते हैं तो उसमें कर्पूर घोरम करुणावतारम बोलते हैं। संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वां भवानी सहितं नमामि। कर्पूर घोरम गाने में हम रोज प्रतिदिन कर्पूर घोरम गाते हैं, शिव की स्तुति करते हैं और स्वयं भीतर शिव जैसी शीतलता लेकर नहीं आते हैं तो शिव कैसे? कल शाम का समय था, अन्नदान सामग्री सब लोग उठा रहे थे। वहां पर एक भाई खड़ा था, वो कह रहा था गुरुजी धनवान बनने का कोई उपाय बता दो। अन्नदान संभाल रहा था और कहता गुरुजी धनवान बनने का कोई उपाय बता दो मुझको। हमने उससे कहा तुम पुण्यवान बन जाओ, धनवान अपने आप बन जाओ। फिर उसने पूछा पुण्यवान बनने का उपाय बता दो। हमने कहा पुण्यवान बनने का सबसे सुंदर तरीका है, जहां शिव महापुराण की कथा हो वहां मौका मिल जाए किसी को पानी पिलाने का, मुख झूठा कराने का, शिव के मंदिर में सफाई करने का, कोई सेवा करने का, कोई वृद्धजन, कोई बीमार, कोई दुखी, कोई गरीब की सहायता करने का थोड़ा सा भी मौका मिल जाए तो पुण्य कमाना चालू करो। जब तुम्हारे खाते में पुण्य बढ़ना प्रारंभ होगा तो महादेव धन देना प्रारंभ करेंगे। धनवान बन भी जाओगे और अगर पुण्यवान नहीं हो तो धनवान बनकर कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा धन केवल गलत जगह पर जाएगा। और जिस दिन तुम पुण्यवान बन गए, पुण्यवान हो गए, तुमने कहीं सेवा करना, चाकरी करना, बाबा का भजन करना, स्मरण करना, शिव पुराण सुनना, मुख झूठा कराना और कहीं ना कहीं तुमने पुण्य कमाना प्रारंभ कर दिया तो धनवान अपने आप बनते जाओ। आप पुण्यवान तो बनो। संसार का मनुष्य धनवान बनना चाहता है पर पुण्यवान बनना नहीं चाहता। और जिस दिन पुण्यवान बन गए फिर कोई नहीं। खूब कमाओ, डट के कमाओ, रात दिन कमाओ, 24 घंटे कमाओ। जितनी तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी है उससे 1000 गुना ज्यादा मेहनत कर कर कमाओ। खूब धन इकट्ठा करो, पर याद रखना ऐसा धन मत कमाना
एक धन होता है पत्नी का हिस्सा, बेटों का हिस्सा, बेटी का हिस्सा, भाई का हिस्सा, इसका हिस्सा। तुम्हारी कमाई के सब हिस्सेदार होंगे, पर एक कमाई जिंदगी की ऐसी करना जो जीते जी भी कोई बांट ना सके और मरने के बाद भी कोई ना बांट सके। वो पुण्य की कमाई है, पुण्य की। दुकान पर बैठकर जो कमाया, व्यापार में जो कमाया, मेहनत कर कर जो कमाया, वो सारी कमाई के हिस्सेदार होंगे। पत्नी भी बांटेगी, बच्चे भी बांटेंगे, कुटुंब वाले भी बांटेंगे, भाई भी हिस्सेदार होगा। और जो तुमने कथा में बैठकर थोड़ा सा मुख छूटा कराकर, थोड़ा दान पुण्य कर कर, थोड़ा भजन कर कर जो तुमने पुण्य की कमाई करी, वो कमाई का कोई हिस्सेदार नहीं होगा। वो तुम्हारी है, जीते जी भी और मरने के बाद भी उसका कोई हिस्सेदार तुम्हारी। हिस्सेदार कोई नहीं। अपना किया मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। जैसे विभीषण के ससुर शैलुष गंधर्व शिव के मंदिर में जाते थे, भगवान शंकर के कैलाश जाते थे, शिव नहीं मिलते थे तो जल चढ़ाकर आ जाते थे। कई बार मंदिर अगर बंद भी मिले, नहीं मंदिर में जाने का मौका मिले, तो उस मंदिर के प्रांगण में, उसकी बाउंड्री के अंदर जो कंकर हो, जो वृक्ष हो, उसमें आप जल समर्पित करेंगे तो ही वो जल शिव स्वीकार करेंगे, शिव स्वीकार। और यही बात शैलुष ने अपनी बेटी सरमा को बताया, जो विभीषण की धर्मपत्नी थी। विभीषण की धर्मपत्नी थी। धर्मपत्नी की भाग्य देखकर विद्वानों ने कह दिया था, हे शैलुष, हे गंधर्व, तेरी जो लड़की है सरमा, ये दासी बनकर रहेगी। दासी? शैलुष की आंख में जल भर गया। मेरी बेटी सरमा? विभीषण के ससुर आंख में आंसू भरकर रो रहे। शैलुष आंसू भरकर रो रहे। मेरी लड़की सरमा दासी बनकर रहेगी। उनको नहीं मालूम था कि कहाँ शादी होगी। और आखिरी में शैलुष ने अपनी बेटी सरमा को एक काम करा, जब इसके ललाट में दासी बनना ही लिखा है तो क्यों ना एक काम करो। जब बर्तन धोना लिखा है, झाड़ू लगाना लिखा है, पोछा लगाना लिखा है, सबके कपड़े धोना लिखा है, पूरे घर की गुलामी लिखी है, तो एक गुलामी और चालू कर दूं, शंकर जी के मंदिर की भी गुलामी चालू कर दूं। घर के कपड़े धोती हूँ, घर में पोछा लगाती हूँ, घर में बर्तन मांजती हूँ, तो शंकर के मंदिर में भी झाड़ू लगा लूँ एक बार, शंकर के मंदिर में भी पोछा लगाऊं, शंकर के मंदिर के भी बर्तन मांज दूं। और जैसे ही विभीषण के ससुर शैलुष अपनी लड़की सरमा को लेकर जाते, शंकर के मंदिर में बुआरी लगवाते, शिव के मंदिर की चौखट की झाड़ू लगवाते, और जब उसके मंदिर की सेवा चालू कर दी, जब तुम उसकी दासी बन गए, तो फिर संसार में किसी की भी दासी नहीं बन सकती। किसी की जब उसके दासी बन गए। बेटे का बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ, एक बार जोरदार हमारी नहीं पाबंदी। आपके बेटे का डॉक्टरी में सिलेक्शन हो गया, नीट क्लियर कर लिया। एक बार जोरदार ताली बजाएं। सरकारी कॉलेज मिला बेटे को, और जोरदार ताली बजाओ। एक बाप की जो तमन्ना होती है, आशा होती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, आज उस पिता से पूछो जिसका बेटे ने नीट क्लियर करा और डॉक्टर बनने जा रहा है। आपके यहाँ
पोता हुआ है 7 साल के बाद, एक बार जोरदार ताली बजा। मेरा ही तो हमदर्द है जिसे दर्द के लेता हूँ, मेरा ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द के लेता हूँ। शेनुष ने बेटी तो शिव की दासी, और जितनी संसार की मेरी बेटियां हैं, जितने मेरे बेटा हैं, जितनी मेरी माता हैं, जितने मेरी जीजियां, मेरे जीजा जितने बैठे हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, घर में झाड़ू बर्तन सब करते हो, एक बार नियम बनाओ, शंकर के मंदिर में जाऊंगी, कुछ नहीं तो वहाँ के दीपक ही उठा के और रखी आऊंगी, थोड़ी सी झाड़ू लगा दूंगी, एक बार कर कर देखना, कर कर देखना। जब तुम उसकी दासी बन जाओगे ना, तो दुनिया में तुम फिर किसी की दासी नहीं बनोगे, किसी की। शर्मा ने एक दिन पूछ लिया, पिताजी तुम शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाने का बोलते हो, पोछा लगाने का बोलते हो, मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं बेटा, मैंने विद्वानों से पूछा तेरा भाग्य, तो भाग्य में लिखा था कि तू दासी बनेगी, तू दासी बनेगी, पर मैं तेरे भाग्य को बदलना चाहता हूँ, और संसार में किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो किस्मत को पलट दे, केवल किस्मत पलटने वाला तो देवाधिदेव महादेव है, तो पलट देता है, किस्मत को पलट देता है, बदल। शर्मा सेवा करी, विभीषण के साथ शादी हो गई, विभीषण को धुतकारा रावण ने, शर्मा ने कह दिया तुम चिंता मत करो, राम की शरण चलो, वो राम शिव की शरण जाते हैं, राम शंकर के, शंकर राम के, हम भी चलते हैं राम की शरण में, शिव कृपा करेंगे। जो राम की शरण में गए वो शर्मा विभीषण की पत्नी दासी तो नहीं बनी, पर रावण के जाने के बाद लंका की महारानी बन गई। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, मेरा कुबेर भंडारी देता है छप्पर, थोड़े नहीं देता, थोड़े में तो देता ही। दुनिया चुपचाप मेरे दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे मेरा तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता, मेरा तो हमदर्द है जिसे